मार्केट के महारथी में आपका स्वागत है और बाजार में तेजी का दौर जारी है और इस तेजी के दौर में आपके लिए लंबी अवधि के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी के लिए खास सेगमेंट मार्केट के महारथी हम लेकर आते हैं ताकि बाजार के जाने माने दिग्गज अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर सके और हम हमारे पोर्टफोलियो का गठन कर सकें। सीज वायर के बाद मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी का रुख है, लेकिन कुछ दिनों से जारी एफआईआईएस की बिकवाली फिक्र को बढ़ा रही है। फिर ऐसे में निवेशकों के लिए क्या हो रणनीति? मार्केट की महारथी में आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टेक्निकल हेड धर्मेश शाह। धर्मेश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मानसी दिस साइड, शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। गुड मॉर्निंग जी धर्मेश जी, भारतीय बाजार की दिशा तो अच्छी नजर आ रही है, काफी अच्छी सेहत दुरुस्त इस वक्त हम देखें। और एट दिस पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं, आज तो बाजार ने धुआंधार तेजी के साथ शुरुआत भी की है और ये तेजी कायम ही भी है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, टेंशंस को दरकिनार रख बाजार अपनी तेजी की चाल चल रहा है। एफआईआईएस इसमें एंट्री नहीं ले रहे हैं। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं एफआईआईएस की सेलिंग के फिगर्स हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों पर आपकी राय और बाजार के टेक्सचर पर आपका टेक? जैसे कि हमने ये वीक स्टार्ट किया काफी पॉजिटिव नोट के साथ, मतलब आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इसराइल, आई थिंक सो दैट सीम्स टू बी चेंजिंग द सेंटिमेंट। जहां पे हमने सेंटिमेंट को चेंज होते हुए देखा। साथ में जो क्रूड ऑयल प्राइस की जो वरी थी हमें कि 80 के आसपास चला गया था, वहां पे भी हमने एक अच्छी वीक वाली देखी, ऑलमोस्ट 67 68 के आसपास। आई थिंक सो कीपिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स टुगेदर, आई थिंक सो अगर आप बाजार का स्ट्रक्चर देखें तो भी हमें लग रहा है कि वी आर इन द स्ट्रक्चरल बुल मार्केट एंड इनसाइड द स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में करेक्शंस आते हैं जाते हैं, मतलब दे आर पार्ट एंड पार्शियल। अगर आप देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर तो 15% हमने तेजी देखी नीचे से फ्रॉम द बॉटम ऑफ 22 700 800 21 800 900, वहां से ऑलमोस्ट हम 24,700 तक आए थे। और सामने अगर आप करेक्शन देखेंगे तो कहीं 3 से 4 लगेगा था। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि प्राइस स्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है। करेक्शन आर शॉर्ट लिव। मे बी मार्केट को हर एक बार कोई ना कोई रीजन चाहिए, कभी ट्रेड वॉर रहता है तो इस बार कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन थी। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बाजार में नीचे के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट आ जाता है डोमेस्टिक आइटम्स को। एंड सो दिस रैली इज मोर फॉर रिटेल driven by domestic institutions. And I think so retail are the major leaders of this bull market. So we will कहीं ना कहीं इस बार देखेंगे तो सेंटिमेंट ग्लोबल में थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। अगर आप यूएस का मार्केट देखेंगे तो कहीं ना कहीं नॉट नियर, दे आर आल्सो ऑलमोस्ट नियर देयर लाइफ टाइम हाई। तो नैस्डैक देखिए या डाउ जोन्स देखिए, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स लुक्स पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन हमें लग रहा है यहाँ से आप 3 चीजें देखिए तो बिक्स में एक अच्छा कूल ऑफ हमने देखा है जो उनको लग रहा है कि मार्केट के लिए अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन वी बिलीव कि क्रूड ऑयल प्राइस फॉल ऑफ, बायलैटरल ट्रेड जो यूएस से इंडिया का होने वाला है कहीं ना कहीं वी आर ऑलमोस्ट नियर रीचिंग टू दोस पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डॉलर इंडेक्स। आई थिंक सो दिस इज द मेन प्ले फॉर द इंडिया। डॉलर इंडेक्स में हमने एक अच्छी करेक्शन देखी है 97.5 के आसपास। हमें लग रहा है डॉलर इंडेक्स यहाँ से 95 94 के आसपास जाना चाहिए, जो एक और एक रीजन है कि कहीं ना कहीं बाजार में तेजी आ रही है। तो कीपिंग ऑल थिंग्स टुगेदर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मार्केट सेंटिमेंट। आई थिंक सो मार्केट सेंटिमेंट समझना बहुत जरूरी है इस तेजी के लिए। तो अगर आप मार्केट ब्रेथ देखते हैं जहां पे हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स व्हिच आर ट्रेडिंग अबाउट ट्रेडिंग एवरेज, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि टोटल मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के आज की तारीख में 60 to 70% of the stocks are trading about 200-day and 50-day moving average. This is something giving you the indication कि कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन जो हो रहा है कहीं ना कहीं काफी लोगों का आ रहा है। इट्स मोर ऑफ नॉट अ सिंगल सेक्टर ड्रिवन, इट्स मोर ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड सेक्टर व्हिच building up the market towards those levels. So मोटा मोटी हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 25,800 का टारगेट है निफ्टी का। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्लेस्ड एट 24,700. बाय द डिप शुड बी द स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड। 24,700 ये एक बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के लिए। धर्मेश भाई, गुड मॉर्निंग। अगर यहाँ से हम सेक्टर के बारे में अगर आपसे पूछें तो हमने देखा कि जब युद्ध का माहौल था तो थोड़ा टिल्ड था डिफेंस की तरफ, पीएसयू की तरफ सरकारी शेयर चल रहे थे। अब नॉर्मलसी आ गई है, ये शेयर थोड़े बैक सीट ले रहे हैं। आगे जो नज़र होगी कि मॉनसून को लेकर क्या अपडेट आता है, अर्निंग सीजन पर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से किस तरह से प्लेस करना है अपनी ट्रेडिंग वाला जो पोर्टफोलियो है,
क्या कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर आपको लगता है थोड़ा सा वेटेज बढ़ा देना है और कहां से लगता है कि ट्रिम कर लेना चाहिए थोड़ा सा वेटेज को? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। डेफिनेटली आई थिंक सो देयर इज समथिंग लाइक सेक्टर रोटेशन जो हम कहते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में भी दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो डिफेंस में लास्ट 2 दिन में देखेंगे ठीक है हमने प्रॉफिट बुकिंग देगा उनको, बट नेचुरल था। वी शुड नॉट फॉरगेट कि रन अप जो हुआ है डिफेंस में नीचे से, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वेदर यू टॉक फॉर लार्ज कैप्स लाइक एचएल, बीईएल और समथिंग लाइक भारत डायनामिक्स और भारत Cochin Shipyard, Garden Ridge, I think so. Most of the stocks have seen a good run up from the bottom. And almost 30 से 40% की हमने तेजी ये सब स्टॉक्स में देखी। तो we believe कि defense as a sector is a structurable market और corrections are part and parcel। तो हो सकते हैं यहाँ से और 7-8% की गिरावट हम इन सारे स्टॉक्स में देख सकते हैं, बट विच इज नॉट ऑल गुड फॉर द मार्केट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ से डिफेंस सेक्टर एज अ होल कैन गो इनटू कंसोलिडेशन, which is good for the next leg of offset. Maybe in the near term, what we believe, I think, so that the sectors which are not in limelight, like metals. Again, metals में अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स का डायरेक्ट इनवर्स कोरिलेशन है। फॉल इन डॉलर इंडेक्स इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। अगर स्ट्रक्चरली भी अभी जैसे कि सीज फायर हो गया है ईरान इसराइल का, तो कहीं ना थोड़ा सेंटिमेंट भी बेटर होता जाएगा। तो मेटल इज अ सेक्टर विच वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर। यहाँ पे हमें लग रहा है कि टाटा स्टील, सेल, आई थिंक सो दीस आर द स्टॉक्स or something like Hindalco, which has done nothing for a long time. They are coming out from the long base formation to metallic sector. Banking again, yes, we remain to be constructive, positive for both private as well as the PSU banks. Apart from that, again, NBFC space, again, the biggest beneficiary of a rate cut. जो rate cut अभी यहाँ पे हमने देखा RBI का 50 basis point का सबसे बड़ा फायदा है तो NBFC को हो रहा है। जैसे कि एबी कैपिटल लॉन्ग कंसोलिडेशन 8 साल का ब्रेकआउट हम एबी कैपिटल में देख रहे हैं। आई थिंक सो दिस इज समथिंग अ स्ट्रक्चरल स्टोरी चेंजेस आर हैपनिंग एनबीएफसी। तो वी विल लुक एट स्टॉक्स लाइक एबी कैपिटल, एलएनटी फाइनेंस या बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स देखने चाहिए। इनसाइड दैट अगेन आई वुड रिलेट टू समथिंग लाइक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। वहां पे एएमसीज आती है जैसे कि नैम इंडिया, something like HDFC, AMC are the ones one should be biggest beneficiaries going forward. बैंकिंग एक हो गया, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग मेटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कैपिटल गुड्स। अगेन अगर आप देखेंगे तो कैपेक्स में कहीं ना कहीं कोई हमने कटौती देखी नहीं। आई थिंक सो द स्पेंडिंग हैज बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड आगे जाके बात वही हो रही है कि स्पेंडिंग विल कंटिन्यू टू बी बेटर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कैपिटल गुड्स। सो वी बिलीव आई थिंक सो कैपिटल गुड्स सेक्टर एज अ इंडेक्स बात करता हूँ तो 40% ऊपर से करेक्ट हो चुका है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देख रहे हैं कैपिटल गुड्स। तो हमें लगता है नेक्स्ट 6 months should be big positive for capital goods. Again, in stocks like L&T, ABB are the ones that we going to be constructive positive for. Apart from that, again, cement sector, apart proxy to play the infrastructure. वहां पे भी हमें लग रहा है जैसा अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया कि जेके लक्ष्मी सीमेंट या जेके सीमेंट, these are the stocks I think so one should definitely focus into. So metals, banking, infrastructure, capital goods, real estate are the ones where we remain to be positive with the current market price. बिल्कुल धर्मेश जी, काफ़ी डिटेल्ड नज़रिया बाजार पर आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट, अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।